हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैं मथुरा के गोवर्धन चौराहे तक पहुँच चुकी थी और उसके बाद से सीधे मैं गोवर्धन परिक्रमा से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि मैं वीडियो ही शूट नहीं कर पाई। और हम सीधे फटाफट पहुँच गए गोवर्धन, और गोवर्धन से हमने दान घाटी से परिक्रमा स्टार्ट कर दी थी। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि मैं पैदल तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ परिक्रमा करने। और अब आप लोग कहेंगे कि पैदल परिक्रमा लगानी चाहिए, गाड़ी से क्यों लगा रहे हो? तो मैं आप लोगों को बता दूं, रिसेंटली मेरा ना एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मैं पैदल, मुझे बहुत ज़्यादा इंजरी हो गई थी और इसके कारण मैं पैदल परिक्रमा नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने स्कूटी से परिक्रमा दी। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि रास्ते में हमें कितने सारे बंदर देखने को मिले, और लिटरली ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है। और अगर आपके हाथ में कोई खाने की चीज़ दिख गई इन्हें, तो वो आप नहीं ले जा सकते उनके पास से, ये छीन के फिर उसे भी खा लेंगे। बट मुझे एक चीज़ यहाँ देखने को मिली, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि ये बंदरों को यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ खिलाते ही रहते हैं। मतलब अब जानवरों के बारे में लोग इतना सोचते हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनके बारे में अब हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, क्योंकि वो तो बोल नहीं सकते। फिर हम परिक्रमा के लिए निकल गए, और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि लोग पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, और छोटे छोटे मंदिर थे जिनके हमने दर्शन किए, और हमने देखा यहाँ का नेचर ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइस। मतलब नेचर जो था बहुत अच्छा था। फिर हम यहाँ पहुँच गए श्री पुछरी का लोठा मंदिर में। कहते हैं कि यहाँ पर परिक्रमा लगाने से पहले यहाँ पर हाजिरी लगाई जाती है। कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जी थे, श्री कृष्ण जी का मुनीम कहा जाता है श्री पुछरी का लोठा जी को, कि कहते हैं कि जब परिक्रमा स्टार्ट करो तो यहाँ पर सबसे पहले हाजिरी लगाओ, फिर ही परिक्रमा की शुरुआत करनी चाहिए। तो फिर हमने सबसे पहले अपने श्री महाकाल जी के दर्शन किए, फिर उन्हें माथा टेका, फिर हम निकल गए आगे की तरफ। आगे हमने लड्डू गोपाल जी के दर्शन किए, श्री पुछरी का लोटा जी के दर्शन किए। फिर हमें मिले यहाँ एक पंडित जी से हमने बात की। उन्होंने बहुत सारी पता नहीं क्या क्या बातें कही कि हम आपके नाम से खीर चढ़ाएंगे, ये चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे, आप इतना दान कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो हम तो पहली बार गए थे, तो हमें लगा शायद यहाँ ऐसा होता है, तो हमने उन्हें जो भी दान पुण्य करना था हमने वो दान पुण्य किया। फिर हमने प्रसाद ग्रहण किया। फिर आगे जाके एक और मंदिर था जहाँ पर श्री राधा रानी जी बैठी हुई थी, वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक लग रही थी। फिर हमने उनके भी दर्शन किए, फिर वहाँ पे भी मतलब प्रसाद लिया, फिर वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दान पुण्य किया। फिर हम निकल गए थे वहाँ से, श्री पोटश्री का लोटा मंदिर से हम फिर वहाँ से निकल गए थे अपनी परिक्रमा के लिए। फिर हम निकल गए, फिर वहाँ पे भी मतलब रास्ते में ऐसे छोटे छोटे मंदिर हमें देखने को मिले, फिर जिनके भी हमने दर्शन किए। और अब आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, ये पर्वत जो आपको दिख रहा होगा, यही है हमारे श्री गिरिराज महाराज जी। तो बोलिए श्री राधे राधे राधे। तो यहाँ पर हमारी परिक्रमा यहीं पर समाप्त होती है, जो कि 12 किलोमीटर की थी, जिन्हें गिरिराज परिक्रमा कहा जाता है। और यहाँ से शुरुआत होती है छोटी परिक्रमा, जो कि थी 9 किलोमीटर की, जिसे राधा रानी परिक्रमा भी कहा जाता है। 9 किलोमीटर मतलब 3 कोस, 3 कोस कैसे कि एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर की टोटल परिक्रमा थी ये। और ये छोटी छोटी गलियों से ही ऐसे परिक्रमा की जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी गलियाँ हैं। इन्हीं छोटी छोटी गलियों से फिर हम परिक्रमा के लिए निकल गए। और आप लोग देख सकते हैं कि मौसम अभी भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, और फिर भी लग रहा था कि आज परिक्रमा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, फिर भी हम निकल गए परिक्रमा के लिए। और फिर उसके बाद हम परिक्रमा में जा ही रहे होते हैं कि हमें रास्ते में एक और चीज़ देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं चूतर टेका। कहते हैं कि जब भी परिक्रमा करते करते थक जाओ तो यहाँ पर बैठना ज़रूर चाहिए। फिर रास्ते में हमने एक बहुत बड़ी मूर्ति देखी, शंकर भगवान जी की और हनुमान जी की भी मूर्ति देखी, एक बड़ी सी। फिर हमें एक छोटा सा फिर से मंदिर देखने को मिला, जहाँ पर हमने जाके माथा टेका। हमें श्री कृष्ण और राधा जी का मंदिर देखने को मिला। फिर आगे चल के हमें अपनी राधा रानी जी का फिर से मंदिर देखने को मिला, जहाँ पर हमने माथा टेका और उनके दर्शन किए। बहुत ही ज़्यादा मनमोहक मूर्ति थी उनकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने पूरे मंदिर की परिक्रमा लगाई। पूरी मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फिर हम चले गए थे परिक्रमा के लिए। फिर परिक्रमा करते समय हमने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग दंडवत परिक्रमा कर रहे थे। कई लोगों की मान्यता होती है कि ऐसे परिक्रमा करनी चाहिए, और लोग करते भी हैं ऐसी परिक्रमा, जिसमें ऐसे लेट कर परिक्रमा दी जाती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है ये परिक्रमा, बट फिर भी काफ़ी लोग करते ही हैं। और ये देखिए, हमारे गोवर्धन की सबसे बड़ी गौशाला है। और करने वाली बात इसमें यह है कि मुझे यहाँ पर एक भी गाय देखने को नहीं मिली।
पता नहीं क्या था बट मुझे यहाँ पे तो एक भी गाय देखने को नहीं मिली। बट मौसम आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब ख़राब हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि कब बारिश हो जाएगी, कुछ पता नहीं था। फिर भी हम अपनी परिक्रमा के लिए निकल गए थे और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे पैदल लोग जा रहे हैं परिक्रमा के लिए। और मौसम फिर भी बहुत ज़्यादा और इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी गाइस, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि लिटरली मैंने चप्पल नहीं पहन रखी थी और मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो गए थे। फिर ऐसे करते-करते हम पहुँच गए राधा कुंड। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं राधा कुंड के। तो इसके पीछे भी एक कहानी है। मुझे जितना पता है मैं उतना ही आपको बता पाऊँगी। अगर मैं कहीं गलत हो जाऊँ तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। तो कहते हैं कि इसका जो राधा कुंड है, इनका प्राचीन नाम कंगन कुंड है। इन्हें कंगन कुंड के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इन्हें राधा जी ने अपने कंगन से बनाया था। इस कुंड को अपने कंगन से बनाया था, इसलिए इसे राधा कुंड कहा जाता है और फिर इसे बाद में राधा कुंड का नाम दे दिया गया था। फिर हम निकल गए थे वहाँ से, राधा कुंड के दर्शन करके फिर हम वहाँ से निकल गए थे। और फिर यहाँ पर हमने छोटी-छोटी गलियों से फिर हम निकल कर अपनी परिक्रमा पूरी ही कर रहे थे कि देखिए आप मौसम कितना ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। इतनी तेज़-तेज़ हवाएँ चल रही थी कि गाड़ी चलाना एकदम इम्पॉसिबल लग रहा था कि अब गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। फिर हम भी करते-करते कैसे-कैसे करते-करते हम फिर पहुँच गए। फिर पहुँचते-पहुँचते हम गए तो हमने कहा कि एक जगह एक काम करते हैं कि हम रुक लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल आगे जाना तो इम्पॉसिबल ही लग रहा था। फिर हम एक जगह रुक गए। तो आप देख सकते हैं गाइस कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश, और मैं वीडियो नहीं बना पाई, लिटरली ओले गिर रहे थे। फिर कैसे भी थोड़ी देर बाद मौसम निकल गया, फिर हम थोड़ी-थोड़ी धूप भी निकल आई, फिर हम निकल गए अपनी परिक्रमा के लिए। फिर परिक्रमा देख सकते हैं आप लोग कि रोड में कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है और मौसम कैसा हो रखा है। तो आपको हम दिखाते हैं एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक जगह। ये देख सकते हैं आप लोग, पानी की वजह से थोड़ा सही बताऊँ तो कीचड़-पिचड़ तो हो रखा था, बट ये जगह बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और इस जगह का नाम मैं आपको बताऊँगी, बट आप पहले इस जगह का आनंद लीजिए कि ये जगह कितनी ज़्यादा सुंदर है। बट मैं इसके अंदर नहीं जा पाई बिकॉज़ इसका जो गेट था ना, उस पे लॉक लगा हुआ था और अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। सो गाइज़ इस जगह का नाम है कुसुम सरोवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। बट क्या करूँ, मैं अंदर नहीं जा पाई, यहाँ पे अंदर जाने को नहीं दिया जा रहा था। फिर भी हमने बाहर से आप लोगों को दिखाया, क्योंकि हमें तो दिखाना था वीडियो में। फिर हम निकल गए वहाँ से परिक्रमा के लिए अपने। फिर यहाँ पर रास्ते में भंडारा हो रहा था और लिटरली मुझे भंडारा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं प्रसाद कहीं भी हो मैं छोड़ती नहीं हूँ। प्रसाद अगर मिल रहा है तो मैं उसे ग्रहण ज़रूर करती हूँ। फिर मैंने वहाँ पे प्रसाद लिया। प्रसाद में चाय मिल रही थी और आलू के पकौड़े मिल रहे थे, तो हमने आलू के पकौड़े लिए और चाय पिए और हम पहुँच गए एक बहुत ही सुंदर जगह पे, जहाँ पे हमने प्रसाद वरसाद लिया, दूध लिया और कुछ फूल वगैरह लिए और हम पहुँच गए उस जगह पे। मैं इस जगह का नाम आपको बताऊंगी, बट लिटरली आपको ये जगह देख के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये जगह सच में बहुत अच्छी है। सो गाइस इस जगह का नाम है मानसी गंगा। आपने कार्टून में देखा होगा, जब हम बचपन में देखते थे कि कृष्ण जी ने एक मतलब नदी बनाई थी या फिर कुंड कह सकते हैं, तो जिनमें कई सारी पवित्र नदियां आकर मिलकर उस नदी को बनाती हैं। ये वही कुंड है जिसे कहते हैं मानसी गंगा। ये वही कुंड है। आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा लिटरली यहाँ देख के। बट ना मैं इतना अच्छा मूड बना के गई थी गाइज, यहाँ पर आके एक पंडित ने इतना ज़्यादा मूड ख़राब कर दिया। आप कभी भी आइएगा ना यहाँ पर तो पंडितों के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा। वो लोग आप लोगों को ले आए, मतलब बोलेंगे कि आइए आइए हम पूजा करा देते हैं, हम पूजा करा देते हैं। ले आके आपसे ना संकल्प लगवाने लगेंगे और फिर बोलेंगे इतने पैसे दो उतने पैसे दो। तो प्लीज़ अगर आप यहाँ पे कभी भी घूमने आ रहे हैं तो इन सारी चीज़ों से प्लीज़ बचिएगा। सो गाइज यहीं पर हमारी परिक्रमा समाप्त होती है, तो बोलिए श्री राधे राधे। तो फिर हम आ गए थे श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार में, जहाँ पर हमने कचौड़ी ली खाने के लिए। और गाइज सही बताऊँ वही वाली बात है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। मुझे तो वैसे लेट हो रहा था तो मैंने यहीं की टेस्ट की, मुझे लिटरली बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, बिल्कुल भी कचौड़ी अच्छी नहीं लगी। अब आप सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और कोई गलती हो गई होगी तो वो भी कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो जय श्री राम।